ने भी अपना ठिकाना बनाया है जो सोशल मीडिया के जरिए फेमस होना चाहते हैं। इसमें से कुछ बाबा हैं तो कुछ सामान्य लोग। देखिए कुंभ से ये रिपोर्ट। कुंभ में न जाने कहां से कितनी दूर दराज से लोग चले आते हैं। कोई आस्था के चलते आता है तो कोई घूमने के लिए ही। इस पपी को ही देखिए, इसका जन्म ही इस कुंभ क्षेत्र में हुआ है जो प्यार का भूखा लगता है। और इसके प्यार को पहचाना विदेश से आई एक युवती ने। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा जताया, करीब आए और फिर आप देख ही रहे हैं कैसे ये पपी इस विदेशी महिला के साथ आराम से टहल रहा है, मानो जन्म जन्म का नाता हो। अब इन नागा बाबा को ही देखिए, पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही आसन जमा दिया। इनका भी कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं जंगल पहाड़ पर रहने वाला हूँ, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें भी अपनी ओर लोगों का ध्यान चाहिए, तभी तो ऊंचाई पर जमे हुए हैं। इस पे क्या चढ़ गए? आपको दर्शन देने के लिए। ओहो, ऐसा घड़ी वाले बाबा है क्या? हम तो भाई जंगल में रहते, गुफा वाले बाबा हैं। अच्छा, आपके दर्शन करने आ गया मैं गुफा में से। अच्छा अच्छा। हाँ। महाराज कहाँ से आए हैं? हम गुजरात कच्छ से आए हैं। आज क्या बात है, आपको कोई जगह नहीं मिली तो आप बैरिकेडिंग पे चढ़े? देखो भाई, साधु की मौज है ना, तो साधु किसी को हिसाब देता है ना किसी के बंधन में रहता है क्या। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बिरले भी इस महाकुंभ में आए हैं जिन्हें अपने कर्तव्य के जरिए अपनी पहचान बनानी है। सोशल मीडिया पर वायरल होना है, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए कुछ न कुछ नया करना ही होगा। कुंभ में सड़कों पर अनोखा डांस कर रहा ये लड़का मुंबई का है, जो पैदल ही चलकर कुंभ पहुंच गया, जो अपने इस कर्तव्य को ही साधना मान रहा है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानव समरसता का मेला लगा हुआ है। तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं जिनका अलग अलग संकल्प है। कोई हाथ खड़े किए हुए हैं तो कई वर्षों से कोई खड़ा है और कोई बता दे कि अपने तमाम अनूठे संकल्पों के लिए जाना जाता है। वैसे अब युवा की बात करें तो कई युवा जो है तस्वीरों में वायरल हो चुके हैं, लेकिन एक युवा ये भी है, आप देखिए कि ये मुंबई से यहाँ पैदल चलकर आए हैं और ये कुंभ में अपने डांस के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इनसे अगर बात की गई तो इन्होंने बताया कि यह जो है वो एक प्रकार से साधना कर रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके अनोखा जो डांस है वो दिखा रहे हैं और तेजी के साथ तमाम लोग जो है कुंभ में आ रहे हैं वो इनको देखने के लिए रुक जा रहे हैं और सेल्फी फोटो बना रहे हैं और अपने कैमरे में कैद हो रहे हैं। तो प्रयागराज में लगातार जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये साधना जो है अनोखा साधना है। कुंभ में क्यों आए हैं, क्या है आपका आखिर का संकल्प? मैं अपने मुंबई से आया हूँ। वहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, मम्मी डैडी और एक छोटी बिल्ली है जिसको रेस्क्यू किया था, फैमिली मेम्बर है वो भी। मेरा यहाँ पर कुंभ में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये डांस मेरी ये कला मेरे लिए साधना है। मैं यहाँ पर अपनी साधना को उत्तेजित करने आया हूँ। मैं अपनी जो भी ऊर्जाएं हैं उनको महसूस करना चाहता हूँ और ऊर्जाएं फैलाना चाहता हूँ। आत्मिक शक्ति, ये मेरी आर्ट फॉर्म का नाम मैंने रखा है क्योंकि आत्मिकता से जुड़ता है। जब लोग गुजरते हैं एक कनेक्शन होता है। आर्ट और टेक्नोलॉजी जो है ये भविष्य में आने वाली चीज़ है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग आर्ट को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ये डांसर जहाँ भी रुककर अपना डांस परफॉर्म करने लगता है, लोग रुककर उसको देखने लगते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। बस यही तो चाहिए फेमस होने के लिए, फिर चाहे कोई माला बेचने वाला हो, बाबा हो या फिर कोई डांस परफॉर्मर। बात करें तो इनसे जब बात की गई तो साफ तौर पे यही बताया कि ये अनोखा तरह से ये इनका जो संकल्प है वो है और ये सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनोखे तरीके से जिस तरीके से साधु संत तपस्या करके सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही ये डांस करके कुंभ नगर में अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके इष्ट देव महादेव है और साथ में इनका जो साउंड होता है उसे ये राधा बताते हैं। तो ऐसे अजब गजब लोग जो है वो महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज समिति के साथ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। यूपी रोडवेज महाकुंभ को देखते हुए करीब 6 से 7 ने भी अपना ठिकाना बनाया है जो सोशल मीडिया के जरिए फेमस होना चाहते हैं। इसमें से कुछ बाबा हैं तो कुछ सामान्य लोग। देखिए कुंभ से ये रिपोर्ट।
में न जाने कहां से कितनी दूर दराज से लोग चले आते हैं। कोई आस्था के चलते आता है तो कोई घूमने के लिए ही। इस पपी को ही देखिए, इसका जन्म ही इस कुंभ क्षेत्र में हुआ है, जो प्यार का भूखा लगता है। और इसके प्यार को पहचाना विदेश से आई एक युवती ने। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा जताया, करीब आए और फिर आप देख ही रहे हैं कैसे ये पपी इस विदेशी महिला के साथ आराम से टहल रहा है, मानो जन्म जन्म का नाता हो। अब इन नागा बाबा को ही देखिए, पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही आसन जमा दिया। इनका भी कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं जंगल पहाड़ पर रहने वाला हूँ, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें भी अपनी ओर लोगों का ध्यान चाहिए, तभी तो ऊंचाई पर जमे हुए हैं। इस पे क्या चढ़ गए? आपको दर्शन देने के लिए। ओहो, ऐसा घड़ी वाले बाबा है क्या? हम तो भाई जंगल में रहते, गुफा वाले बाबा हैं। अच्छा, आपके दर्शन करने आ गया मैं गुफा में से। अच्छा अच्छा। महाराज कहाँ से आए हैं? हम गुजरात कच्छ से आए हैं। आज क्या बात है, आपको कोई जगह नहीं मिली तो आप बैरिकेडिंग पे चढ़े? देखो भाई, साधु की मौज है, ना तो साधु किसी को हिसाब देता है, ना किसी के बंधन में रहता है। क्या लेकिन कुछ ऐसे बिरले भी इस महाकुंभ में आए हैं जिन्हें अपने कर्तव्य के जरिए अपनी पहचान बनानी है, सोशल मीडिया पर वायरल होना है। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, इसके लिए कुछ न कुछ नया करना ही होगा। कुंभ में सड़कों पर अनोखा डांस कर रहा ये लड़का मुंबई का है, जो पैदल ही चलकर कुंभ पहुंच गया, जो अपने इस कर्तव्य को ही साधना मान रहा है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानव समरसता का मेला लगा हुआ है। तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं, जिनका अलग अलग संकल्प है। कोई हाथ खड़े किए हुए हैं तो कई वर्षों से कोई खड़ा है और कोई बता दे कि अपने तमाम अनूठे संकल्पों के लिए जाना जाता है। वैसे अब युवा की बात करें तो कई युवा जो है तस्वीरों में वायरल हो चुके हैं, लेकिन एक युवा ये भी है, आप देखिए ये मुंबई से यहाँ पैदल चलकर आए हैं और ये कुंभ में अपने डांस के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इनसे अगर बात की गई तो इन्होंने बताया कि यह जो है वो एक प्रकार से साधना कर रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके अनोखा जो डांस है वो दिखा रहे हैं और तेजी के साथ तमाम लोग जो है कुंभ में आ रहे हैं वो इनको देखने के लिए रुक जा रहे हैं और सेल्फी फोटो बना रहे हैं और अपने कैमरे में कैद हो रहे हैं। तो प्रयागराज में लगातार जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये साधना जो है अनोखा साधना है। कुंभ में क्यों आए हैं, क्या है आपका आखिरकार संकल्प? मैं अपने मुंबई से आया हूँ, वहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, मम्मी डैडी और एक छोटी बिल्ली है जिसको रेस्क्यू किया था, फैमिली मेम्बर है वो भी। मेरा यहाँ पर कुंभ में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये डांस मेरी ये कला मेरे लिए एक साधना है। मैं यहाँ पर अपनी साधना को उत्तेजित करने आया हूँ। मैं अपनी जो भी ऊर्जाएं हैं उनको महसूस करना चाहता हूँ और ऊर्जाएं फैलाना चाहता हूँ। आत्मिक शक्ति ये मेरी आर्ट फॉर्म का नाम मैंने रखा है, क्योंकि आत्मिकता से जुड़ता है। जब लोग गुजरते हैं एक कनेक्शन होता है। आर्ट और टेक्नोलॉजी जो है ये भविष्य में आने वाली चीज़ है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग आर्ट को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ये डांसर जहाँ भी रुककर अपना डांस परफॉर्म करने लगता है, लोग रुककर उसको देखने लगते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। बस यही तो चाहिए फेमस होने के लिए, फिर चाहे कोई माला बेचने वाला हो, बाबा हो या फिर कोई डांस परफॉर्मर। बात करें तो इनसे जब बात की गई तो इन्होंने साफ तौर पे यही बताया कि ये अनोखा तरह से ये इनका जो संकल्प है वो है और ये सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनोखे तरीके से जिस तरीके से साधु संत तपस्या करके सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही ये डांस करके कुंभ नगर में अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके इष्ट देव महादेव है और साथ में इनका जो साउंड होता है उसे ये राधा बताते हैं। तो ऐसे अजब गजब लोग जो है वो महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से विनीत साहब, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूपी रोडवेज महाकुंभ को देखते हुए करीब 6 से 7